पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि करमजीत की चोटी ठीक हो गई है। वहीं जब अपना कार्य पूर्ण करके सभी मित्र वापस लौट रहे होते हैं तो अचानक ही सितारा कहीं गायब हो जाता है और वहीं उन सभी को रास्ते में मैरीगोल्ड मिलती है। टॉबी मैरीगोल्ड की बहुत परवाह कर रहा था जिससे शुगर को जलन हो रही थी। तभी वहां सितारा आ जाता है। अब आगे जैसे ही सितारा आया वैसे ही मैरीगोल्ड गायब हो जाती है। ये सब क्या है सितारा? मैं ही तो था मैरीगोल्ड। कर्ण ने बताया नहीं क्या तुम्हें? कर्ण, ये सब क्या है? तुमने ये सब जानबूझकर किया? हाँ, सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए। हाँ टॉबी, अब तो तुम कर्ण के मन की बात को अच्छे से समझ सकते हो। क्यों? दरअसल सितारा और हम सभी ने मिलकर योजना बनाई थी कि सितारा मैरीगोल्ड का रूप लेगा। और तुम्हें इस बात का एहसास दिलवाएगा कि कर्ण तुमसे अभी तक उतना ही प्यार करता है। हाँ टॉबी, जिस तरह से तुम परेशान हुए थे उसी तरह से मैं भी परेशान हो रहा था। अब तो तुम्हें मेरी स्थिति का अच्छे से अंदाजा हो गया होगा। हाँ टॉबी, तुम ये मत समझना कि मेरे आने के बाद कर्ण तुमसे अब ज्यादा प्यार नहीं करता। हाँ टॉबी। हाँ दोस्तों, तुम सभी सही कहते हो। मुझे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे माफ कर दो सितारा, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। कोई बात नहीं टॉबी। तभी सितारा बहुत खुश हो जाता है और हवा में यहाँ वहाँ उड़ने लगता है। सितारा है मेरा नाम, जादू करना है मेरा काम। और जैसे ही वो चुटकी बजाता है वैसे ही वहाँ पर 4 घोंगे हवा में वाद्य यंत्र लेकर बजाने लगते हैं। धुन सुनकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और नाचने लगते हैं। नाचो मित्रों, नाचो। वाह, बहुत मजा आ रहा है। हाँ सच में। शुगर, चलो हम भी लवकुश की तरह एक साथ नाचते हैं। नहीं, मैं अकेली ही नाचूंगी। तभी टॉबी को चींटी काट लेती है। ओए माँ, ये क्या काटा? डरो मत, वो बस एक छोटी सी चींटी थी। हाँ, अभी तो तुम खतरनाक प्राणी से लड़कर आए हो और अभी सिर्फ एक चींटी से डर गए। अरे हंस पड़ी शुगर, चलो अब आओ भी ना, एक साथ नाचते हैं। सभी काफी देर तक मजे करते हैं और आखिर थक कर बैठ जाते हैं। चलो अब काफी नाच गाना कर लिया। हाँ, अब घर चलते हैं। तो सभी लोग सितारा के घर पहुंच जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अगले दिन मूर्ति बनाने की एक प्रतियोगिता होने वाली है। वाह, हम भी हिस्सा लेंगे उसमें। हाँ, बहुत मजा आएगा। मैं तो इस काम में माहिर हूँ। हाँ लव, तुम ही जीतोगे। खैर अगली सुबह होती है और सभी लोग प्रतियोगिता में जाने के लिए निकलते हैं। प्रतियोगिता में सभी गांव के लोग जैसे कि चींटियां, मक्खियां, कैटरपिलर, झल्ली, टिड्डा, ये सभी उपस्थित हैं। अरे देखो तो, सभी लोग कितने उत्सुक हैं। देखकर तो ऐसा लग रहा है कि सभी लोग बड़े प्रतिभाशाली हैं यहाँ पर। हाँ करण, तुम सब बस देखते जाओ। मेरे गांव वाले किसी भी कार्य में पीछे नहीं है। हाँ सितारा। और तभी करमजीत और बाकी मित्र मिलकर मूर्ति बनाने का सामान वहाँ पर ले आते हैं। तो प्रतियोगिता शुरू होती है। सभी लोग अपने समूहों में मूर्ति बनाने का कार्य शुरू कर दो। चलो सब जल्दी शुरू करो और देखना, जीतेंगे तो हम लोग ही। हाँ टॉबी, लेकिन जल्दबाजी में मूर्ति कहीं खराब ना हो जाए। हाँ, धैर्य से किया गया काम सदैव उचित होता है। हाँ, आराम से। और सभी लोग समूह में अपनी अपनी मूर्तियां बनाने लग जाते हैं। वहीं दूसरी ओर गगन, लोमड़ी अपने 3 मित्रों के साथ सितारा की टोली को देखकर बहुत गुस्सा कर रहा है। दरअसल गगन पहले से ही सितारा को पसंद नहीं करता है। देखो तो दोस्तों, सितारा बहुत खुश नजर आ रहा है। चलो इसकी खुशी को दुख में बदलते हैं। हाँ, इतना आत्मविश्वास भी अच्छा नहीं होता है। इसको लगता है कि सभी गांववासी इसको पसंद करते हैं, पर हम तो नफरत करते हैं इससे। तुम सब चिंता मत करो, इसका ये भ्रम जल्द ही टूटेगा। हाँ, वो तो है ही। अभी फिलहाल मूर्ति बनाने पर ध्यान देते हैं। हम कोई भी गलती होने नहीं दे सकते हैं। हाँ हाँ, जल्दी हाथ चलाओ। 1 घंटा बीत जाता है और प्रतियोगिता का टाइम खत्म हो जाता है। टिक टिक 9, टिक टिक 8, टिक टिक 7, टिक टिक 6, टिक टिक 5, टिक टिक 4। बन गई मूर्ति। कितनी प्यारी है ना गणपति जी की प्रतिमा। टिक टिक 1, समय समाप्त। तो चलिए सबकी प्रतिमा देखते हैं। तो कुछ मुख्य लोग सभी की प्रतिमा देखते हैं। सभी ने
अलग अलग प्रतिमाएं बनाई हैं। तो सबकी प्रतिमा देखने के बाद ये फैसला किया है, हे भगवान, हमारा ही नाम आए। तो विजेता है हमारे सबसे चहीते सितारा और उसके साथी। सब खुशी से उछलने लगते हैं और ये सुनकर गगन और बाकी मित्र बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। वाह टॉबी, तुमने तो बिल्कुल सही कहा था, जीते तो हम ही। हाँ, ये सब हमारी मेहनत और आत्म मनोबल के कारण ही हो सका है। हाँ बुलबुल। तभी सितारा और उसके सभी मित्रों की बहुत तारीफ होती है। हमें अपने पुत्र पर गर्व है। शुक्रिया आप दोनों का। सितारा उड़कर अपने माता पिता की गोदी में बैठ जाता है। हाँ, सितारा, तुम तो दूध पीते बच्चे लग रहे हो। अरे दूध तो मैं अभी भी पीता हूँ, लेकिन बस अब मैं बच्चा नहीं हूँ। खैर, बातों बातों में रात बीत जाती है और अगली सुबह होती है कि तभी वहाँ कुछ अजीब लोग आ जाते हैं जिनका आधा शरीर इंसान जैसा और आधा शरीर चिंपांजी जैसा है। करमजीत घर के बाहर निकला हुआ था, इसलिए वो उन सभी को देखता है। तुम सभी कौन हो? बोलो, बोलते क्यों नहीं? कर्ण, बाहर आओ। और उनका सरदार कुछ नहीं बोलता, बस अपने एक आदमी की तरफ देखता है और चुटकी बजाता है। और तभी उसका एक आदमी अपना मुंह खोलता है और जैसे ही वो अपना मुंह खोलता है, उसके मुंह से एक जाला निकलता है जिसमें करमजीत फंस जाता है। तभी वहाँ करण और बाकी सब आ जाते हैं। ये क्या करमजीत? सितारा, ये कौन है? ये जरूर हमारे गांव वासियों पर हमला करने आए होंगे। ये यहाँ पर कब्जा करने आए होंगे। सभी लोग सावधान रहो। सभी लोग अपनी तलवार निकालकर तैयार हो जाते हैं। वहीं गुंडों का सरदार अपने आदमी को इशारा करता है तो वे सितारा और बाकी मित्रों पर आक्रमण करने लगते हैं। बच्चों, इनके मुंह से जाला निकल रहा है, ये सबको कैद कर रहे हैं। हाँ बुलबुल, सब बचकर रहो। और सभी लोग जैसे तैसे करके उनके द्वारा फेंके गए जाल से बच रहे हैं। कोई जादू कर रहा है तो कोई अपनी तलवार का इस्तेमाल कर रहा है। ये तो बहुत ही दुष्ट लोग हैं। माँ, हमारी इतनी सुरक्षा रखने के बाद भी ये अंदर कैसे आ सकते हैं? हाँ, वही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। सितारा, बचो। और सितारा अपने पीछे से आते हुए जाल को काट देता है। तभी हवा में एक और जाला आता है, लेकिन टॉबी सामने आ जाता है और वो उस जाल में फंस जाता है। टॉबी नहीं, कोई मदद करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। हाँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा टॉबी। सितारा है मेरा नाम, जादू करना है मेरा काम। और चुटकी बजाता है कि तभी वहाँ कई सारे खूंखार जानवर आ जाते हैं। सितारा डर जाता है। मैंने ही नहीं कहा था। बेटा, ये क्या किया? जल्दी इन्हें यहाँ से गायब करो। हाँ माँ, गलती हो गई, पता नहीं कैसे। और वो फिर से चुटकी बजाता है, जिससे वहाँ कुछ अलग जीव आ जाते हैं जो आधे इंसान हैं तो आधे घोड़े। और ये जीव उन बदमाशों को कुचलने लगते हैं और उसकी सेना को मार गिराने लगते हैं। वहीं कर्ण भी इनका साथ देता है। वहीं बदमाशों का सरदार सितारा की माँ को बंदी बना लेता है। सितारा, रुक जाओ, वरना इसे खत्म कर दूंगा। नहीं, छोड़ दो उसे। चालाकी मत दिखाना कोई भी, वरना इसका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। मैं तो मरूंगा ही, इसे भी मार के मरूंगा। नहीं, ऐसा मत करना। तुम जो कहोगे हम वही करेंगे। हाँ ठीक है, तो इनको वापस इनकी दुनिया में भेज दो। और सितारा अपने जादू से जादुई लोगों को वहाँ से गायब कर देता है। तभी करमजीत और लव पीछे से जाकर उनके सरदार को मारने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन तभी सरदार सितारा की माँ को लेकर वहाँ से गायब हो जाता है। नहीं, वो कहाँ गया? माँ। चिंता मत करो सितारा, हम तुम्हारी माँ को सही सलामत ले आएंगे। तो इस तरह गांव के बाकी लोग तो बच गए थे, लेकिन सितारा की माँ की जान अब खतरे में थी। वहीं दूसरी ओर गगन, जो कि अपने घर में छुपकर अपने मित्रों के साथ बैठा हुआ है। अच्छा हुआ इनके साथ, यही तो चाहता था मैं। हाँ, हम लोगों ने जो किया बहुत अच्छा किया। और ये बात गगन की माँ सुन लेती है और वो परेशान हो जाती है। हे भगवान, इसने अब क्या गड़बड़ कर दी? तो आखिर गगन ऐसा क्यों कह रहा था
और कौन था इस हमले के पीछे, जानेंगे हम अगले एपिसोड में। तो बने रहिएगा तिलिस्मी कहानी के इस जोखिम भरे सफर में।